Hello students, welcome to Cartography IAS, a revolution in Indian education. I am Nitish Bhardwaj and dealing with current affairs. आज हम बच्चों करंट अफेयर्स में भी ARIIA रैंकिंग 2020 के बारे में चर्चा करेंगे कि यहाँ पर इस रैंकिंग में किस प्रकार से श्रेणियों को डिवाइड किया गया है तथा उन श्रेणियों के आधार पर किस प्रकार से यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स को रैंकिंग प्रदान की गई है। हम तथा यह भी देखेंगे कि कौन सी ऐसी नई श्रेणी है जिसको पहली बार इसमें डाला गया है तथा कौन इसको जारी करता है। तो आइए बच्चों थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है, वाई इन न्यूज़, चर्चाओं में क्यों। तो हाल ही में अगर देखा जाए तो ARIIA 2020 रैंकिंग को जारी किया गया है। ये जो रैंकिंग है बच्चों, इसमें बेस्ट सेंट्रलाइज्ड फंडेड इंस्टीट्यूट श्रेणी में, यहाँ पे आपको श्रेणियाँ अलग अलग डिवाइड की गई हैं, इसलिए आपको याद रखना है बेस्ट सेंट्रलाइज्ड फंडेड इंस्टीट्यूट श्रेणी में अगर देखा जाए तो IIT मद्रास को इसमें प्रथम स्थान, फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट प्लेस पे रखा गया है। यहाँ पर अगर दूसरा और तीसरे स्थान की बात की जाए तो IIT मुंबई और IIT दिल्ली को दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, अर्थात जो सेकंड पोजीशन है वो IIT मुंबई की और जो थर्ड पोजीशन है वो IIT दिल्ली की है। और फर्स्ट पोजीशन पे कौन है तो IIT मद्रास है। यहाँ पर इस रैंकिंग की घोषणा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा की गई है। आइए अब हम जानते हैं कि यह थोड़ा सा रैंकिंग में क्या है क्या नहीं है। हालांकि यहीं से अगर हम देखें तो रैंकिंग में पब्लिक फंडेड और प्राइवेट फंडेड सेल्फ फाइनेंस श्रेणी के संस्थानों को स्थान दिया गया है। पब्लिक फंडेड वे संस्थान होते हैं जिनको सरकार, गवर्नमेंट फंड मुहैया कराती है, तथा प्राइवेट एंड सेल्फ फाइनेंस वे होते हैं जिनको निजी कंपनियां या जो निजी व्यक्ति हैं वे फंड मुहैया कराते हैं। तो इसमें दो श्रेणी को मुख्यतः ध्यान दिया गया है, एक तो पब्लिक फंडेड और एक प्राइवेट एंड सेल्फ फंडेड श्रेणियों के स्थान पर। आइए हम जानते हैं इस रैंकिंग के बारे में। इस रैंकिंग में किसको पहला स्थान मिला है, क्या इसका नाम है। तो यहाँ पर इसकी शॉर्ट फॉर्म देखा जाए तो ARIIA है। यहाँ पर इसका पूरा नाम अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स है, अर्थात इसकी जो शुरुआत है वो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर की गई है, इसलिए इनका नाम अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट रखा गया है। यह कौन करता है जारी, तो यह भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय करता है, जिसका अब नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया है। उसकी एक सेल है ऑन ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। यहाँ पर ये इस मंत्रालय की यह सेल इसको जारी करती है तथा अलग अलग आंकड़ों के आधार पर उन इंस्टीट्यूट को ये देखती है कि वो किस रैंक के लिए पा सकते हैं, अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। हालांकि इसमें देखा जाए तो इसके माध्यम से छात्रों और फैकल्टी के बीच में नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता के विकास से संबंधित संकेतों के आधार पर व्यवस्थित रूप से उच्च शिक्षा संस्थान और विश्वविद्यालय को भारत में रैंक प्रदान की जाती है। यहाँ पर देखा जाता है कि स्टूडेंट्स और फैकल्टी के बीच में कितना नवाचार है, यानी वे कितने नए विचारों को अपना उजागर कर सकते हैं। स्टार्टअप और उद्यमिता विकास से संबंधित संकेत, ये सब के सब इसमें रैंकिंग में स्थान पाते हैं। हालांकि रैंकिंग के कुछ प्रमुख उद्देश्य भी हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर रैंकिंग के कुछ प्रमुख संकेतक हैं। क्या है ये संकेतक? पहला, बजट और अनुदान, ये फर्स्ट। सेकंड क्या है? अवसंरचना और सुविधा। सबसे पहले मैं इन दोनों पे बात करूं तो जो इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो पब्लिक फंडेड हो या प्राइवेट फंडेड हो, उनमें बजट और अनुदान किस प्रकार का है, यानी उनका बजट एलोकेशन किस प्रकार से किया जाता है। दूसरा, अवसंरचना और सुविधा, यानी कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ की सर्विसेज कैसी हैं, वो किसी भी फील्ड की हो सकती हैं, उन दोनों में देखा जाता है।
आगे अगर मैं बात करूं तो यहीं पर ही आइडिया जनरेशन एंड इनोवेशन के लिए जागरूकता, प्रचार और समर्थन, यानी कि जो आप लोग आइडिया इनोवेशन करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या फिर कोई भी नई खोज के लिए, तो उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाता है, उसका प्रचार किया जाता है या उसका समर्थन किया जाता है, ये इंस्टीट्यूट में देखा जाता है इस रैंकिंग के द्वारा। ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरा है उद्यमिता विकास के लिए प्रोत्साहन और समर्थन, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बढ़ाने के लिए आप लोग क्या क्या करते हो, इंस्टीट्यूट में क्या क्या किया जाता है, किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, यहाँ पर इस रैंकिंग में इस पर भी ध्यान दिया जाता है। अगला है इनोवेटिव लर्निंग के तरीके से पाठ्यक्रम, यानी कि आप जो अपना कोर्स करवाओगे वो एक इनोवेटिव तरीके से, यानी कि प्रैक्टिकली अप्रोच्ड होना चाहिए, ना कि रटने के क्षेत्र पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह रैंकिंग इस पर भी ध्यान देती है। बौद्धिक संपदा उत्पादन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यावसायीकरण, यानी कि यहाँ पर टेक्निकल ट्रांसफ़र किस प्रकार से होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, और व्यवसायीकरण किस प्रकार से होगा, यहाँ पर यह रैंकिंग इस प्रकार पर भी ध्यान देती है। संस्था के शासन में नवाचार, यानी कि जो संस्था, जो इंस्टीट्यूशन है, उसने अपनी ब्यूरोक्रेसी को या फिर अपने यहाँ के शासन को चलाने के लिए किस प्रकार से नए नए आइडिया निकाले हैं, यहाँ पर ये भी ध्यान में रखा जाता है। तो मैंने आप लोगों को कुछ बताया, जैसे कि बजट और अनुदान, दूसरा अवसंरचना और सुविधा, आइडिया जनरेशन एंड इनोवेशन के लिए जागरूकता, प्रचार और समर्थन, उद्यमिता विकास के लिए प्रोत्साहन और समर्थन, इनोवेटिव लर्निंग के तरीके और पाठ्यक्रम, बौद्धिक संपदा उत्पादन, और साथ ही साथ में लास्ट है संस्थान के शासन में नवाचार। ये सब के सब हैं बच्चों जो इस रैंकिंग के यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि किसको कौन सी रैंकिंग मिलेगी। हालांकि अगर इस रैंकिंग में देखा जाए तो ये 6 श्रेणियों में बांट दी गई है इसको। पहली श्रेणी कौन सी रखी गई है, तो पहली है पहला केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान, जो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड होंगे इंस्टीट्यूट वे। दूसरा है राज्य पोषित विश्वविद्यालय, यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं बट स्टेट के द्वारा फंडेड होती हैं। दूसरे हैं राज्य वित्त पोषित स्वायत्त संस्थान, यानी कि ऐसी ऑटोनॉमी बॉडी जो स्टेट द्वारा फंडेड होती हैं। फिर अगले हैं निजी विश्वविद्यालय, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, ये निजी विश्वविद्यालय कहलाते हैं, जो प्राइवेट निजी हाथों में काम करती हैं। दूसरी निजी संस्थान, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो गए। और अगली है, ये पहली बार इसमें फर्स्ट टाइम इसमें ऐड की गई है, और यहाँ पर ये पहली है वुमेन ओनली हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, यानी कि वे इंस्टीट्यूट जो केवल किसके लिए बनाए गए थे, जो वुमेन्स के लिए, यानी कि महिलाओं के लिए बनाए गए थे। ये श्रेणियों के आधार पर ही, 6 श्रेणियों के आधार पर ही इनको रैंकिंग प्रदान की गई है। अगर हम पहली की बात करें तो पहली श्रेणी है केंद्रीय विश्वविद्यालय और केंद्र से वित्त पोषित पद्धति की संस्थानों की श्रेणियाँ, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंडेड होंगे इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज़, उनको यहाँ पर रैंकिंग दी गई है। और वह रैंकिंग इस प्रकार है बच्चों, यहाँ पर पहली रैंक, फर्स्ट रैंक आईआईटी मद्रास को दी गई है, सेकंड रैंक आईआईटी बॉम्बे को दी गई है, थर्ड रैंक पर आईआईटी दिल्ली है, फोर्थ रैंक पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है, ये महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि आईआईटी से हट के आया है। फिर फिफ्थ पर यहाँ पर आईआईटी खड़गपुर है, सिक्स्थ पर आईआईटी कानपुर है, सेवेंथ आईआईटी मंडी को दिया गया है, एट्थ आईआईटी कालीकट को दिया, एनआईटी कालीकट को दिया गया है, नाइन्थ आईआईटी रुड़की को दिया गया है, और 10th हैदराबाद विश्वविद्यालय हैदराबाद को दिया गया है। यहाँ पर टोटल टॉप 10 ये इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है। इसकी आपको श्रेणी याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये अलग अलग श्रेणियों में आपसे क्वेश्चन बना सकता है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि फंडेड हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और ये इस प्रकार है। पहली आईआईटी मद्रास, दूसरा आईआईटी बॉम्बे, तीसरा आईआईटी दिल्ली, चौथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, पांचवा आईआईटी खड़गपुर, छठवीं रैंक है आईआईटी कानपुर की, सातवीं रैंक है आईआईटी मंडी की, आठवीं रैंक है एनआईटी कालीकट की, नवीं रैंक है आईआईटी रुड़की की, और 10वीं रैंक है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद विश्वविद्यालय हैदराबाद की। अब हम देखते हैं कि सेल्फ फंडेड इंस्टीट्यूट रैंकिंग में किसको प्रथम स्थान दिया गया है। तो बच्चों, सेल्फ फंडेड इंस्टीट्यूट में अगर हम देखें तो इस रैंकिंग में एसआर इंजीनियरिंग कॉलेज तेलंगाना को पहली बार इसमें फर्स्ट स्थान मिला है।
तो यहाँ पर पहली बार इसको फर्स्ट स्थान मिला है, लेकिन इसकी श्रेणी सेल्फ फंडेड इंस्टीट्यूट्स की है, यानी कि वे इंस्टीट्यूशन जो अपने आप को खुद फंड करते हैं। इस श्रेणी में अगर दूसरा स्थान को हम देखें तो इस श्रेणी में GH रायसोनी है ये। तो इसमें श्रेणी में अगर हम दूसरा स्थान देखें तो GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और श्री कृष्ण कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को बच्चों दोनों को एक साथ सेकंड पोजीशन पर रखा गया है। ठीक है, यहां पर आप लोगों को श्रेणी याद करना है, सेल्फ फंडेड इंस्टीट्यूशन की श्रेणियों में रखा गया है। अब हम देख लेते हैं कि पहली बार ये श्रेणी आई है वुमेन ओनली इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैटेगरी में। तो यहाँ पर अगर इसमें देखें तो अविनाश लिंगम इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस एंड हायर एजुकेशन को इसमें फर्स्ट स्थान मिला है। ये पहली बार यहाँ पर इस श्रेणी को इसमें ऐड किया गया है और इसमें पहली बार ही इस श्रेणी में अविनाश लिंगम इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस एंड हायर एजुकेशन को प्रथम स्थान दिया गया है। दूसरी मैं बात करूं तो दूसरा रैंक किसको मिला है इसी श्रेणी में, तो इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन को इसमें सेकंड पोजीशन प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोगों ने पाया कि ये कुछ श्रेणियाँ थी जिनको हम पढ़ रहे थे तथा अलग अलग चीज़ों में ये बट रही थी। हालांकि अगर मैं बात करूं तो इसमें कॉलेजों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है, तो इसमें बच्चों सबसे पहले 2 इंस्टीट्यूट वर्गीकृत किए गए हैं रैंकिंग में। पहला निजी और सार्वजनिक, यानी कि प्राइवेट और पब्लिक। यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें भी अलग अलग वर्गीकरण किए गए हैं। पब्लिक में भी यहाँ पर पहला राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय और केंद्र वित्त पोषित तकनीकी संस्थान, यानी कि जो नेशनल इंटरेस्ट में होंगे तथा सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड होंगे, ऐसे टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशन पहली श्रेणी में रखे गए हैं। दूसरी में राज्य विश्वविद्यालय जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है वो दूसरी श्रेणी में रखी गई है। और अगला है सरकार यानी एक सरकार दूसरी सरकार को, या फिर सहायता प्राप्त कॉलेज, ऐसे को तीसरी श्रेणी में रखा गया है। अर्थात सार्वजनिक को यहाँ पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड जो है जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको, दूसरा जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको, तथा तीसरा सरकार की सहायता प्राप्त किए हुए कॉलेज भी इसमें सार्वजनिक श्रेणियों में आते हैं। तो यहाँ पर सार्वजनिक का मतलब ये नहीं है कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर केवल स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर इनको 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, होप सो बच्चों आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये समझ में आया होगा तथा वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए जोश के साथ, एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।